है सबरी। सबरी और कोई नहीं, लक्ष्मी माँ है। सबरी कौन है? लक्ष्मी माँ है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे। प्यारे बंधुओं, एक बार की बात है, चित्रकूट के एक महात्मा थे। 2 अंगुल केले की कोपिन लंगोटी बांधते थे और सत्संग करते थे, बड़ा दिव्य सत्संग। नारायण भगवान को पता लगा तो नारायण भगवान रोज जो है सत्संग में जाते थे और सत्संग को श्रवण करते थे। तो महात्मा दूर बैठे सत्संग कर रहे और नारायण भगवान दूर से बैठ करके सत्संग को श्रवण करते थे। प्यारे बंधुओं, क्या हुआ? धीरे धीरे लक्ष्मी माता ने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं स्वामी? तो कहा हम सत्संग में जाते हैं, चित्रकूट के एक महात्मा हैं, उनके पास जाकर के सत्संग करते हैं। तो लक्ष्मी मैया ने कहा आप जाते हैं, हमें भी चलना है, आप हमें भी ले चलिए। नारायण भगवान ने कहा उन महात्मा के यहाँ स्त्रियों का जाना मना है, वहाँ माताएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, माताओं का प्रवेश वर्जित है, माताएं नहीं जा सकती हैं। तो लक्ष्मी माँ ने कहा प्रभु आप ले चलिए, हम दूर बैठे रहेंगे लेकिन हम सत्संग को सुनेंगे जरूर, आप हमको लेकर के चलिए। तो प्यारे बंधुओं, जब लक्ष्मी माता नहीं मानी तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो, इतनी इच्छा है तो चलिए। लक्ष्मी माता गई, नारायण भगवान अंदर चले गए। लक्ष्मी माता दरवाजे पर दूर बैठी हैं, सुन रही हैं। महात्मा की नजर गई, महात्मा ने कहा ये कौन? महाराज हमारी धर्म पत्नी है और ये सत्संग सुनना चाहती हैं, तो मैं ले आया हूँ, दूर बैठी हैं। तो महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, कुटिया के बाहर बैठी हैं, सुनने दो, कोई बात नहीं, कुटिया में ना प्रवेश करें। लक्ष्मी जी को इतना सत्संग अच्छा लगा, इतना प्रिय लगा है, लक्ष्मी जी को उसकी लत लग गई। लक्ष्मी जी रोज प्रभु से कहें प्रभु हम आपके साथ चलेंगे, प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। रोज लक्ष्मी जी जाए सत्संग सुनने के लिए। अब रोज जा रही हैं, धीरे धीरे लक्ष्मी जी पहले दरवाजे पे बैठती रहीं, फिर लक्ष्मी जी ने धीरे से प्रवेश किया, कुटिया के अंदर पहुंची। धीरे धीरे महात्मा की गद्दी लगी, पास में नारायण भगवान के पास पहुंच गई। अच्छा महात्मा जी थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी हैं, सत्संग सुन रही हैं, सुनने दीजिए, सत्संग सुन रही हैं, सुनने दीजिए, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी तो बैठे आराम से सत्संग को श्रवण करें। लेकिन प्यारे बंधुओं, एक दिन की बात है, तो लक्ष्मी माता ने कहा स्वामी ऐसे महात्मा हैं, दिव्य सत्संग देते हैं, इन महात्मा के चरण यदि घर में पड़ जाए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। और किसी ब्राह्मण और शुद्ध महात्मा के, शुद्ध ब्राह्मण के चरण घर में पड़ जाए तो वाकई में घर पवित्र हो जाता है। तो ऐसे महात्मा के चरण जो हैं, लक्ष्मी माता कह रही हैं हमारे घर में स्वर्ग में पड़ जाए तो अच्छा रहेगा, आप निवेदन कीजिएगा। नारायण ने कहा ये महात्मा कहीं जाते नहीं हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा आप जब निवेदन करेंगे तो ये आ जाएंगे, आप करके देखिए। तो नारायण भगवान ने कहा प्रभु हमारी अर्धांगिनी की इच्छा है, आप घर में चलिए, आप हमारे घर में चरण डालिए ताकि स्वर्ग पवित्र हो जाए। महात्मा ने कहा पहले मना किया मैं कहीं जाता नहीं, फिर कहा चलो आएंगे। महात्मा जी स्वर्ग में पहुंचे। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे हैं तो लक्ष्मी जी ने 56 प्रकार के व्यंजन, सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके रखे हैं, खिलाने पिलाने के लिए। 5 पकवान महात्मा जैसे आए और सामने रख दिए, लो एक ग्रहण करो, ये पाओ महाराज, इनको आप पाओ। अरे महात्मा जी ने जैसे देखा है, महात्मा जी देख करके क्रोधित हो गए। हे देवी तुमने क्या समझ रखा है? सत्संग सुनने के लिए आ गई थी तो मैंने तुमको मना नहीं किया, धीरे धीरे तुम मेरी कुटिया में प्रवेश की, अब तुमने यहाँ स्वर्ग में बुला करके 5 पकवान अपने हाथों से बना करके रख दिए। तुमको पता है मैं माताओं के हाथ का भोजन नहीं करता हूँ। अरे नारायण के सामने लक्ष्मी जी को खरी खोटी सुना डाली। नारायण भगवान चुप, शांत। महात्माओं के सामने भगवान भी चुप हो जाते हैं, एकदम शांत खड़े हैं, एक शब्द नहीं।
हमें भोजन नहीं करेंगे, इसको ले जाओ, हटाओ। लक्ष्मी जी ने सोचा, बताओ दुनिया हमें पाने के लिए तरस रही है, लक्ष्मी जी मिल जाए, लक्ष्मी जी मिल जाए, और साक्षात मैं इसके सामने, बाबा के सामने भोजन बना के रख रही, और ये दुत्कार रहा है, कह रहा नहीं हमें नहीं करना है, हमें नहीं खाना है। बताओ। लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी कहने लगी, जाओ, तुमने हमारा अपमान किया है। महात्मा जी, मैंने आपकी बहुत सुनी है, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम टिक्कर पर टिक्कर रख कर के तुमको कभी भोजन नहीं मिलेगा। मतलब एक रोटी पर दूसरी रोटी रखने को नहीं मिलेगी, तुम्हें एक ही मिलेगी, तुम्हें श्राप देती हूं। महात्मा ने कहा, देवी जी तुमने बहुत अच्छा किया श्राप दे करके, तुमने बहुत अच्छा किया श्राप दे करके। तुमने कहा टिक्कर पे टिक्कर रख करके रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा हम ठहरे बाबा फकीर, हम काय को बनाएंगे 10-12 टिक्कर? हम तो 1 किलो आटा गूंथेंगे और बढ़िया धूनी जलाएंगे, और धूनी जला करके 1 किलो आटा का एक ही टिक्कर बनाएंगे। 2 क्यों बनाएंगे? 1 किलो आटा का एक टिक्कर बना करके सीधे डाल देंगे धूनी में, और 1 घंटे में वो पक जाएगा। पकने के बाद एक टिक्कर खाएंगे, दिन भर हमें बनाना ही नहीं है, और हम खूब आराम से भगवान का भजन करेंगे। हम 2 टिक्कर बनाएंगे क्यों? हम एक ही बनाएंगे। लेकिन तुमने हमें श्राप दिया है, अब एक श्राप मैं तुमको देता हूं। नारायण भगवान बैठे हुए हैं। महात्मा ने कहा, एक श्राप मैं तुमको देता हूं, तुमने एक संत का अपमान किया है, एक मुनि का अपमान किया है, जाओ मेरा श्राप है, एक अंश से तुम सवर जाति में जन्म लोगी, और सवर जाति में जन्म लेकर के तुम संत महात्माओं की चरण सेवा करोगी, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। एक अंश से सवर जाति में जन्म लोगी, वही लक्ष्मी माँ उन महात्मा के श्राप से आकर के सवरी बनी है, वही बनी है।